गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास में। जो लोग भी जुड़ चुके हैं क्लास में, एक बार हमको कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं, फिर हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने आप लोगों को जो लास्ट सवाल बताए थे वो रिमाइंडर थ्योरम में 2 की पावर के बताए थे। ठीक, स्पेशल सवाल थे। आज हम लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 3 की पावर या 3 की पावर। तो आइए समझते हैं। चलिए, अच्छा, जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन्हें हम एक बात बताना चाहेंगे कि आप लोग रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ध्यान से देख लीजिएगा, तब आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आएगी। जो लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखेंगे उन्हें रिमाइंडर थ्योरम को समझने में काफ़ी समस्या आएगी। तो जो लोग भी नए जुड़े हुए हैं वो रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देख लें। चैनल पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल हम लोग लेते हैं। आपको दिया हुआ है 3 की पावर 85 अपॉन में 5। आपको इसको सॉल्व करना है और आपको ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, देखिए 3 के संग हम 2 को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं लिख रहे हैं 3 की पावर 85 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब आप 3 में 2 का भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा और आपका एक शेष बचेगा, +1 बचेगा। और +1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, +1। ये चीज़ हम सीख चुके हैं, तो हम आपको 3 में 2 का भाग देके नहीं बताएंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 3 में 4 के भाग से। हम भाग करेंगे 3 में 4 का। 3 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। ठीक, अच्छा, तो देखिए ये हमको, अच्छा 3 के बाद हम आते हैं 4 पे। 2 की बात हो गई। अब मान लीजिए हम आपसे कहें 3 की पावर 85 अपॉन में 4, तो इसको भी आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर अपन लोग टाइम खर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए 3 में जब आप 4 का भाग दोगे, 3 में आप 4 का भाग एक बार दिला दो तो ये बचता है -1। और -1 की पावर ये हम आपको सिखा चुके हैं, अगर इवन होगी तो आंसर आएगा आपका +1, और -1 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर आएगा -1। तो ये चीज़ हम पिछले पार्टों में सीख चुके हैं। तो 3 की पावर कुछ भी हो उसमें 2 का भाग नहीं देंगे। 3 की पावर 3 में 3 का भाग देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और 3 की पावर 4, 3 की पावर कुछ भी हो उसमें 4 का भाग भी हम नहीं देंगे, क्योंकि -1 की पावर इवन और ऑड हम ये सीख चुके हैं। तो आज के सवालों की स्टार्टिंग होगी, आज जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, 3 की पावर है 85, 3 की पावर 85, और इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक, आज आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ोगे और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सीखोगे। तो देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है किसी भी सवाल को हल करने में कि हम या तो +1 को ले आएँ या -1 को ले आएँ। ठीक, अब +1 और -1 कैसे आ सकता है, आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 की पावर 85 और नीचे लिखा हुआ है 5। अगर हम 3 को 5 से भाग देते हैं, 3 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो कहीं से भी +1 और -1 नहीं आता। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए, आप नई चीज़ सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर 85। 3 की पावर 85 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इनटू में 3 की पावर, या इसको पहले आप 3 की पावर 2 से समझ लें। इसको हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ साइड में कर देते हैं। 3 की पावर 2 इसका मतलब होता है 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 में अगर हम 5 से भाग दें, 9 में अगर हम 5 से भाग दें, तो अभी तक आपने सिंपल भाग देना सीखा है कि 9 में हम 5 से भाग देते हैं तो एक बार भाग जाता है, यहाँ लिखते हैं 5, रिमाइंडर बचता है 4। ये क्या है, ये है धनात्मक रिमाइंडर या पॉजिटिव रिमाइंडर, आप इसे कह सकते हैं।
लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में हमने एक नई चीज़ भी सीखी है कि हम नेगेटिव रिमाइंडर को भी यूज़ करते हैं। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, ध्यान से देखें। 5 का भाग आप 9 में देते हो तो एक बार की जगह आप 2 बार दो, 5 दूनी 10। जब आप घटाओगे तो यहाँ आएगा -1। ये -1 हमारे बड़े काम का है और ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है। तो हम यहाँ पर 3 के स्क्वायर को यूज़ करेंगे। हम किसको यूज़ करेंगे, हम स्क्वायर को यूज़ करेंगे 3 के। 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देखिए यहाँ पर पावर लिखिए 85 और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 3 का स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक बार दोबारा देखें। आपको दिया गया है 85, चाहिए आपको 2, तो 85 को आप 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, 85 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 85 में 2 का भाग दोगे तो 42 बार तो आपका भाग चला जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 84, नीचे शेष क्या बचेगा 1। 42 बार भाग जाएगा और 1 बचेगा शेष। ठीक, तो यहाँ पर लिखा था आपका 85, आपकी पावर कितनी थी 85 थी। 3 की पावर 85 थी। आपको ज़रूरत किसकी है, आपको है 3 के स्क्वायर की ज़रूरत। तो हमने क्या किया, 85 को 2 से डिवाइड कर दिया, 42 बार भाग चला गया और 1 शेष बच गया। तो ये जो 85 लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका सीखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो 3 की पावर 85 को हम क्या लिखेंगे 2 × 42, ठीक, और इंटू में 3 की पावर 1 ऐसे लिख देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 42 × 2 कितना हो जाएगा 84, और इंटू में 3 की पावर 1 है तो वो भी जुड़ के हो जाएगा 85। ठीक, एक बार दोबारा देखें। आपको पावर दी गई थी 85 और आपको ज़रूरत किसकी थी, आपको थी ज़रूरत 3 के स्क्वायर की। ठीक, तो पावर को हम किस तरीके से लिखेंगे ये चीज़ हमको समझनी है। तो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 85 में 2 का भाग देंगे तो 42 बार भाग जाता है और 1 शेष बचता है। तो पावर को हम किस तरीके से तोड़ के लिखेंगे, 2 × 42 और गुणे में 3 की पावर 1। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 42 × 2 84 हो गया और 1 जोड़ोगे तो 85 हो गया। ये बात आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई, ज़रा कमेंट करके बताएं सब लोग, जो लोग नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, सब बताएं। ये चीज़ सबको क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे, किसी को ऑडियो या वीडियो क्लियर नहीं हो तो एक बार क्लास को लेफ़्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार क्लास को लेफ़्ट करिए और दोबारा ज्वाइन कर लिए, ऑडियो वीडियो क्लियर हो जाएंगी। ठीक, हाँ भाई, ये चीज़ सबको क्लियर हो गई। तो देखिए हमने 3 की पावर को इस तरह लिख दिया और बटे में लिख दिया 5। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 की पावर 42 और इंटू में 3 की पावर 1 यानी कि 3 और अपॉन में 5। ठीक, अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे। जब आप 9 में 5 का भाग देते हो, 9 में 5 का भाग देते हो तो नेगेटिव रिमाइंडर को लेंगे। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है -1। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा -1। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 42 इंटू 3/5, -1 की पावर 42 इंटू 3/5। और ये चीज़ हम आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा चुके हैं कि -1 की पावर 42, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा +1। क्यों भाई, -1 का स्क्वायर करो क्या आता है +1, -1 का होल पावर 4 करो क्या आता है +1। तो -1 की पावर अगर आप प्लस में लेते हो, सॉरी -1 की पावर अगर आप इवन लेते हो तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलता है +1। तो यहाँ -1 की पावर इवन है तो क्या आएगा +1 इंटू 3/5। तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 1 इंटू 3/5 यानी कि 3/5। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, हमारा लास्ट फाइनल रिमाइंडर हो गया r बराबर 3। तो ये होगा हमारा आंसर। एक बार इस सवाल को दोबारा देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें। आपको दिया गया था 3 की घात 85 थी, 3 की पावर 85 थी और इसको 5 से डिवाइड करना था। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमको ये कोशिश करनी रहती है, हम ये चाहते हैं हमेशा कि हमको या तो कहीं से +1 मिल जाए या हमको -1 मिल जाए। तो 3 में हम 5 का भाग देते हैं तो ना हमें +1 मिलेगा ना -1 मिलेगा। तो हम किस तरीके से ला सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रिक लगाई गई, इसको ध्यान से देखें। अगर हम 3 के स्क्वायर को ले लें, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, हम क्या करें, हम 3 के स्क्वायर को ले लें तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 में अगर हम 5 का भाग देते हैं, 9 में 5 का भाग देते हैं तो एक बार भाग जाता है और हमारा शेष बचता है 4। ये तो धनात्मक रिमाइंडर है या पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर हम इसी को नेगेटिव रिमाइंडर के रूप में लें, 5 का भाग हम 9 में कितनी बार दें, 2 बार भाग दें यानी कि आ जाएगा 10। 10 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा -1।
ये हमारे काम का है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें 3 का स्क्वायर चाहिए। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर है कितना 85। तो हम क्या करेंगे, 85 को 2 से भाग देंगे, 42 बार भाग जाएगा और 1 शेष बचेगा। तो पावर को तोड़ के लिखने का तरीका आपको बहुत ध्यान से सीखना है। 85 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 42 प्लस 1। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब 3 की घात 2 थी यानी कि 9, 9 की पावर हो गई 42 इंटू 3 अपॉन में 5। और जब आप 9 में 5 का भाग देते हो तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिलता है, -1। तो यहाँ पर हो गया -1 की पावर 42 इंटू 3/5। -1 की पावर अगर इवन होती है यानी कि सम संख्या होती है तो हमें आंसर क्या मिलता है, +1। ठीक, ये सब चीज़ें पिछले पार्ट में हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ +1 इंटू 3/5, तो ये आ जाएगा फाइनल 3/5, तो फाइनल रिमाइंडर होगा 3। ठीक, तो ये सवाल सबकी समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताते चलें ये सवाल समझ में आया कि नहीं। चलिए, आइए एक सवाल ऐसा और देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया होता 3 की पावर 71 डिवाइड बाई 5। 3 की पावर 71 डिवाइड बाई 5। तो देखिए हमारे पास ऊपर कितना है, ऊपर लिखा है 3 और नीचे लिखा है 5। अगर हम 3 में 5 का भाग देंगे तो कहीं से भी हमको +1 और -1 नहीं मिलेगा। तो जो ट्रिक हमने पिछले सवाल में लगाई थी वही ट्रिक हम इस सवाल में लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे। हमें दिया कितना गई है पावर 71 और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पावर को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 71 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 35 बार तो आपका भाग जाएगा और शेष कितना बचेगा, 1। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणे में यहाँ 35 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन में 5। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 35 गुणे 2 70 और 1 71। ठीक, अच्छा अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 9 की पावर 35। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और गुणे 3/5। अगर आप 9 में 5 का भाग देते हो, ठीक, तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर लेना है। कैसे लेना है, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक, 2 बार भाग दीजिए 10, -10 यानी कि -1। तो आप जब 9 में 5 का भाग दोगे तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -1। -1 की पावर 35 इंटू 3/5। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े ध्यान से, -1 की जो पावर है ये ऑड है। -1 की पावर कैसी है, ऑड है। और -1 की पावर जब ऑड होगी तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, जितने भी नए लोग आज जुड़े हुए हैं इस चीज़ को ध्यान रखें। -1 की पावर इवन हो, इवन का मतलब सम संख्या हो, तो सॉल्व होके मिलता है +1। और -1 की पावर ऑड हो यानी कि विषम संख्या हो तो सॉल्व होके मिलता है -1। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -1 का लिखा हो स्क्वायर। स्क्वायर कैसा है, सम, तो आंसर क्या मिलेगा, +1। और -1 का लिखा हो क्यूब, ये कैसा है, ऑड है, तो आपको क्या मिलेगा, -1। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ -1 की पावर कैसी है, ऑड है, तो सॉल्व होके क्या आएगा, -1 इंटू 3/5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -3/5। कितना हो गया, -3/5। और ये चीज़ हम आपको सिखा चुके हैं कि जो लास्ट रिमाइंडर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता। लास्ट रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ -3 लिखा है, ऐसे में हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को घटा देते हैं। तो 5 में से 3 को घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/5। तो लास्ट रिमाइंडर होगा r बराबर 2। r बराबर कितना आएगा, 2। ठीक, तो ये सवाल एक बार दोबारा देखें। 3 की पावर 71/5, 71 को तोड़ के ऐसे लिख लिया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 की पावर 35 इंटू 3/5। 9 में जब आप 5 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा -1। -1 की पावर कितनी है, 35, ऑड है, सॉल्व होके आएगा -1 इंटू 3/5। फाइनल आ गया -3/5।
और आपको पता है लास्ट आंसर जो लास्ट रिमाइंडर होगा उसे हमें कभी माइनस में नहीं लेना है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक, तो ये सवाल सबकी समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताएं सब लोग। चलिए, तो ये हमने सीखा कि 3 की पावर कुछ भी हो उसमें जब हम 5 का भाग देंगे तो किस तरीके से देंगे। अब आइए अगला सवाल देखते हैं कि 3 की कोई भी पावर हो उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। जैसे अगला सवाल आपको दिया गया है 3 की पावर 75 अपॉन में 6। अगला सवाल आपके सामने है 3 की पावर 75 अपॉन में 6। 3 की पावर आपको दी गई है, अपॉन में 6 लिखा हुआ है, और आपसे पूछा गया कि इसमें फाइनल रिमाइंडर या जो शेषफल बचेगा वो हमको बताएं। ठीक, तो हमने पहले भी आपको बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि हमको या तो +1 मिल जाए या -1 मिल जाए। तो यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 6, तो 3 में आप 6 का भाग दोगे तो कहीं भी आपको +1 या -1 रिमाइंडर नहीं मिलेगा। अच्छा, अब पिछले सवाल में हमने क्या किया था, पिछले सवाल में हमने स्क्वायर कर लिया था। तो अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 में 6 का भाग दें तो भी हमें +1 और -1 नहीं मिलते। ठीक, तो यहाँ से हमारा काम नहीं बन रहा है। तो इस सवाल में हम और एक नई चीज़ सीखेंगे, एक नई ट्रिक सीखेंगे। बड़े ध्यान से देखिए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, एक पावर हमने बाहर ले ली 1, और 3 की पावर 74 अपॉन में 6। ठीक, यहाँ कितनी थी 75 थी, तो यहाँ 74 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, और ये अपना 6 ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब 3 की पावर 1 है। 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3 की पावर 1 होती है 3। हम सारे स्टेप लिख रहे हैं, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तो बड़ी तेज़ी में कर लोगे इस सवाल को। 3 की पावर 74 अपॉन में 6, तो यहाँ 3 से आप 6 को काट दो, कितनी बार कट गया 2 बार। अब सवाल आपको बहुत सरल दिखने लगा होगा, हमारा सवाल क्या बन गया 3 की पावर 74 अपॉन में 2। ठीक, और अपन को ये पता है कि 3 में जब हम 2 का भाग देते हैं, 3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक बार भाग जाता है और आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 की पावर 74 अपॉन में 2। 1 की पावर क्या है, 1 की पावर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये हो गया 1/2। ठीक, लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं है। ठीक, ये आपका आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ हमने किसको काटा था, 3 को काटा था, तो जिसको काटा था उसका गुणा हमें दोबारा करना पड़ेगा, जिसको काटते हैं उसका गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 का गुणा कराएंगे, तो जब 3 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3/6। क्या हो जाएगा 3/6। तो फाइनल रिमाइंडर आपका आएगा r बराबर 3। फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, r बराबर 3। तो इस सवाल में आपने एक नई चीज़ सीखी है, ट्रिक है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखें। 3 की पावर 75 अपॉन में 6, 3 की पावर 75 अपॉन में 6, इसको हमने तोड़ के लिख लिया। कैसे, 3 की पावर 1 अलग लिखा और 74 अलग लिखा, बटे में 6। 3 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 74 अपॉन में 6। 3 से 6 को भाग दिया, कितनी बार कट गया, 2 बार। अब 2 का भाग जब आप 3 में देते हो, 2 का भाग 3 में देते हो तो शेष कितना बचता है, 1 शेष बचता है, पॉजिटिव रिमाइंडर 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जब 3 में 2 का भाग दिया तो कितना बचा, 1। 1 की पावर कितनी होगी 74, 74 अपॉन में 2। अच्छा, तो 1 की पावर कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव आएगा हमेशा +1, तो ये हो गया 1/2। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ 3 को काटा था, जिसको काटा था उसका गुणा करना पड़ेगा। 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6। जब ये 3/6 हो जाएगा तो आपका फाइनल रिमाइंडर आएगा, लास्ट रिमाइंडर आएगा r बराबर 3। ठीक, तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताइए जरा। क्या हो गया बेटा, प्रियंका आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, या कमेंट करके बता दो क्या कहना चाहती हो।
किशन आप अपना माइक बंद कर लीजिए, आपका माइक खुला हुआ है। जब कहा जाए तब माइक खोलें, अपना माइक बंद कर लें किशन आप। सभी लोग क्लास में अपना वीडियो और माइक म्यूट रखेंगे, ठीक। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्या कह रही हो प्रियंका, पावर से डिवाइड कर रहे हैं? यहां पे बेटा ऐसा था कि यहां पर किसी भी तरीके से +1 और -1 नहीं मिल रहा था हमको, ठीक। तो हमने क्या किया, एक 3 बाहर निकाल लिया और उससे 6 को काट दिया, ठीक है। तो ये हो गया सॉरी, यहाँ नीचे 2 आ गया, और जब 3 को हम 2 से भाग देंगे तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? माइक खोल के बोल लो आप। आ गया है, ठीक, ओके। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए ऐसा एक सवाल और देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे आपको। किशन आप अपना माइक बंद रखें, जब कहा जाए तब खोलें। अगर आपको अब की बार टोकना पड़ा तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। जब कहा जाए तभी माइक खोलें, अपना माइक बंद रखें। जैसे मान लीजिए इसी को हम कर दें 3 की पावर 95 अपॉन में 6। अब इसको सॉल्व करिए, आपके पास आधा मिनट का समय है, इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको। बिल्कुल पिछले सवाल जैसे ही है, कुछ नया नहीं करना है इसमें आपको। आया आंसर? ठीक, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें दोबारा आपको समझा दें, आप क्या करोगे, एक 3 को अलग करोगे, 3 की पावर 94 अलग लिखोगे बटे में 6, 3 से 6 को 2 बार काट दोगे, 3 की पावर 94 अपॉन में 2। 3 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपका शेष बचेगा 1 की पावर 94 हो जाएगा अपॉन में 2, और यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो आपको कितना मिलेगा, 1 बटे में 2। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ 3 को काट दिया था, जिसको काटेंगे उसका गुणा भी करते हैं, तो गुणे 3 तो ये आ गया 3 बटे 6, तो फाइनल रिमाइंडर बचा 3, ठीक। अब आपको यहाँ पर हम एक स्पेशल चीज़ बताने जा रहे हैं, जैसे आपने अभी ये करके देखा, आप आराम से बाद में प्रैक्टिस करके देख लेना। 3 की पावर 105 अपॉन 6, 3 की पावर 96 अपॉन 6, 3 की पावर 120 अपॉन 6, आप इन सबको सॉल्व करोगे, आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। तो यहाँ पर हमारे पास एक रूल बन जाता है, एक नियम बन जाता है, जिसको हमें याद रखना चाहिए। क्या है नियम? 3 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर कुछ भी हो, अगर आप उसमें 6 का भाग देते हो, कितने का भाग देते हो, 6 का, तो हमेशा आपको रिमाइंडर मिलेगा 3, ठीक। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आप 3 की पावर कुछ भी लेते हो, कुछ भी, 3 की पावर 95 ले लो, 105 ले लो, 96 ले लो, 120 ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 की पावर n डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। ये आपको याद रखना। n बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कहीं तक कुछ भी ले सकते हैं। तो 3 की पावर कुछ भी होगी, अगर हम उसमें 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा हमको 3 ही मिलेगा, ये आपको याद रखना।
अब इस नियम का फ़ायदा क्या है ये हम आपको अभी बताते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक, तो ये बात सबकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, कमेंट करके बताएं, फिर हम आगे आपको इसका फ़ायदा बताते हैं। चलिए, क्लियर है? देखिए अब फ़ायदा क्या है इसका, हम आपके सामने कुछ सवाल लिखते हैं। आप लोग भी पहले सवाल लिख लीजिए। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं 3 की पावर 91 पावर 92 पावर 93। पहला सवाल है डिवाइड बाई 6। दूसरा सवाल है 3 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 कहाँ तक, 99 तक, और इसको डिवाइड करें किससे, 6 से। ठीक, ऐसे ही एक सवाल और है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, और इसको डिवाइड करें 6। ठीक है, 3 सवाल हमने आपको दिए हुए हैं और आपके पास सिर्फ आधा मिनट का समय है। बताइए इन तीनों के आंसर क्या है। ठीक, और एक चौथा सवाल और लिख देते हैं, पहले 3 कर लीजिए फिर चौथा लिखेंगे। चलिए देखिए 3 सवाल है, 3 की पावर 91 सॉरी, उसकी होल पावर 92, उसकी होल पावर 93 डिवाइड बाई 6। 3 की पावर 1 2 3 4 कहाँ तक, 99 तक डिवाइड बाई 6, और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 ऐसे कहाँ तक, 3 की पावर 100 तक डिवाइड बाई 6। चलिए बताएं, आंसर भी आने लगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए सुनिए, अब आपको इस नियम का फ़ायदा समझ में आएगा, ये जो नियम हमने बनाया है उसका फ़ायदा क्या है। अगर आपको ये नियम नहीं पता होता तो आप क्या करते, आप इसको सॉल्व करते। अब आप देख रहे हैं पावर कितनी बड़ी हो रही है, 91 इंटू 92 इंटू 93 हो जाएगा। बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 3 की पावर 91 इंटू 92 इंटू 932 डिवाइड बाई 6। तो हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, इस नियम का यही फ़ायदा है कि हमको इसको सॉल्व नहीं करना है। इस नियम का मतलब क्या है, 3 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर कुछ भी हो, अगर आप उसमें 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। देखिए 3 की पावर यहाँ कुछ भी हो, हमें थोड़ी ना सॉल्व करना है, इसमें जब आप 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो इसका आंसर होगा 3। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 1 2 3 4 कहाँ तक, 99 तक गुणा करा दो। तो अगर हम इसको सॉल्व कराने बैठें, अगर हम इसको सॉल्व कराएं 1 से लेकर 99 तक का गुणा करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें इसमें कोई गुणा नहीं कराना, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि 3 की पावर कुछ भी हो, अगर हम उसमें 6 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। ठीक, इसका आंसर भी 3। और यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 कहाँ तक, 3 की पावर 100 तक। तो हमें इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 3 की पावर 1 2 3 कहाँ तक जोड़ना है आपको, 100 तक। ठीक, इसकी हमने ट्रिक आपको बताई है, ये कितना होता है, ये होता है 50-50, तो ये हो जाएगा 3 की घात 50-50 और डिवाइड बाई 6। तो इसको भी सॉल्व नहीं करना आपको, आपको पता है 3 की घात कुछ भी हो, जब आप 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा 3। ठीक, तो इन तीनों सवालों का आंसर आएगा 3। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, कमेंट करके बताएं। ये सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको नोट कर लीजिए। बताइए क्लियर हो गया, फिर आपको एक अगला स्पेशल सवाल कराते हैं। जल्दी से बताएं, क्लियर है सबको कि नहीं, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए हाँ बोलिए। आपको जो कुछ भी कहना है कमेंट करके बोलिए, आवाज़ क्लियर नहीं आती है यहाँ पे। ठीक है, जो कुछ कहना है कमेंट करिए आप।
बाकी सब लोगों को क्लियर है कि नहीं भाई, बताते चलो। अर्पिता, ऑफलाइन बैच में नहीं आए थे तुम? निखिल, ऐसा है कि अभी अपन लोग ये सीख रहे हैं, हम लोग सीक्वेंस से सीख रहे हैं। 3 की पावर कुछ भी हो उसमें हम 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, हमने ये सीखा। अब हम सीख रहे हैं 3 की पावर कुछ भी हो उसमें 6 का भाग देंगे तो क्या होगा, इसके आगे सीखेंगे 7 का देंगे तो क्या होगा। ऐसे हम सीक्वेंस से सीखते जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 3 की पावर कुछ भी हो और कोई सा भी नंबर हो तो आंसर कैसे आएगा। ठीक, एक के बाद हम एक सीखेंगे। हाँ बताएं, और कौन क्या कमेंट कर रहे थे भैया, पूछिए। चलिए, अब इसके आगे हम आपको एक बहुत स्पेशल सवाल बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर इनटू है, यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। अगर मान लीजिए ये प्लस में होता, अगर यही चीज प्लस में होती तो कैसे होती, इसको समझिए। अगर ये लिखा होता 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 3 की पावर 4 3 की पावर 5, ऐसे करते 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 कहाँ तक, 3 की पावर 100। और हम आपसे कहते कि इसको भाग दीजिए 6 से, इसको किससे भाग दीजिए, 6 से। तो बताइए आंसर क्या होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे लोग इसे गलत कर देते हैं, कई सारे लोग क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं। ठीक, तो इसको बड़े ध्यान से करिएगा और आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए, बताइए आया आंसर। चलिए, नहीं आया तो हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। अगर इस सवाल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ले लें, ऐसे सवाल हम पहले भी बता चुके हैं आपको। अगर इस सवाल को हम टुकड़ों में ले लें, नेहा कह रही है 3, चलो देखो नेहा 3 आता है कि नहीं। अगर हम इस सवाल को सिर्फ इतना से ले लें, तो इन दोनों को ले लें बस, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक, इतना हमने ले लिया और हम इसमें 6 का भाग दें। तो ज़रा ध्यान से आप देखें कि 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 3 की पावर 2 का मतलब 9 और बटे में 6, तो ये हो गया 12/6। और जब आप 12 में 6 का भाग देते हो, 12 में 6 का भाग आप देते हो तो ये पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर बचता है 0। रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है 0। सिर्फ हमने इन दोनों को लिया, दो चीज़ों को लिया और देखा 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 और 3 को जोड़ा तो 12, 12 में 6 का भाग देते हैं तो 2 बार भाग जाता है पूरा पूरा, और रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है 0। ठीक, अगर आप ऐसे ही इन दोनों को चेक करोगे, अगर आप ऐसे ही इन दोनों को चेक करोगे तो भी आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक, कैसे बचेगा देखो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 और बटे में आप 6 करके देखो, 3 की पावर 3 27 और यहाँ पर 81 और बटे में 6, 7 और 1 8 और 8 और 2 10 बटे में 6। देखो भाग दे के देखो, 6 एकम 6, 8 6 48, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, आप चाहें तो और भी चेक कर सकते हैं इसे आगे। अगर आप दो दो चीज़ों के ग्रुप बनाएं तो इसका रिमाइंडर 3, ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ के अगर हम 6 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 0, इन दोनों को जोड़ के 6 का भाग देते हैं, रिमाइंडर 0। ऐसे ही आप यहाँ पर अगर 3 की पावर 6 लिख लो तो इनका रिमाइंडर भी 0। तो क्या होगा, दो दो चीज़ों के ग्रुप बनेंगे, दो दो संख्याओं के ग्रुप बनेंगे और आप 6 का भाग देते जाओगे तो रिमाइंडर 0 होता जाएगा। यहाँ पर कहाँ तक है, 100 तक है। कितने ग्रुप बनेंगे, 2 लोगों का एक ग्रुप, 2 लोगों का एक ग्रुप।
दो लोगों के ग्रुप में अगर आप भाग देते हो 6 का तो रिमाइंडर क्या बचता है 0, रिमाइंडर क्या बचता है 0। तो 100 तक कितने ग्रुप बनेंगे, 100 तक 50 ग्रुप बनेंगे और आपको कितने जीरो मिलेंगे, आपको मिलेंगे 50 जीरो। 50 बार आपको जीरो मिलेगा और आप सबको जोड़ोगे तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर होगा 0। ऐसे सवाल हमने पिछले पार्ट में कई सारे बताए हैं, पार्ट 1, 2 और 3 को जरूर देखिए, उसमें इस तरीके के सवाल हमने बताए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। जब आप उन सवालों को समझोगे तो ये सवाल आप देखते साथ सॉल्व कर दोगे। एक बार दोबारा देखें, अगर हम दो संख्याओं को लेते हैं 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक, तो इनको अगर हमने सॉल्व करके देखा तो ये हो गया 12/6, 12 में पूरा पूरा भाग जाता है 6 का, रिमाइंडर 0। ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे रिमाइंडर 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे रिमाइंडर 0। तो दो दो संख्याओं के ग्रुप बनते जाएंगे और रिमाइंडर 0 होता जाएगा। 100 चीज़ें हैं, दो दो के 50 ग्रुप बनेंगे तो आपको 50 बार 0 मिलेगा और 50 बार आप अगर 0 को जोड़ भी दो तो फाइनल आंसर 0 ही होगा। कुछ लोग गलती से इसका आंसर 3 लिख देते हैं और सवाल अपना गलत कर जाते हैं, ठीक, तो इसका ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दिया करो सब लोग, पता तो लगे तुम लोग पढ़ रहे हो। चलिए, अब अच्छा लगा, सबकी समझ में आ रहा है, ठीक, शाबाश। चलिए अब देखते हैं 3 की पावर में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो क्या होता है। नई चीज सीखेंगे इसमें हम, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम सवाल लेते हैं 3 की पावर 85, 3 की पावर कितनी है 85 डिवाइड बाई 7, ठीक। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझिए। 3 की पावर 85 डिवाइड बाई 7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर लिखा है 3, ऊपर लिखा है 3, नीचे लिखा है 7, ऊपर लिखा है 3, नीचे लिखा है 7। तो अगर हम 3 में 7 का भाग देते हैं तो कहीं से भी +1 और -1 हमको नहीं मिलते। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमको +1 मिल जाए या -1 मिल जाए। तो सोचिए क्या करेंगे, आपके पास आधे मिनट का समय है, इस सवाल को सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो हम आपको बताते हैं, ठीक। चलिए करिए। प्रिया बोल रही है कि 3 आ रहा है आंसर, क्या बात है, प्रिया का आंसर भी आ गया। अरे क्या बात है, सबके बहुत अच्छे आंसर आ रहा है। और बताइए और किसका किसका आंसर आ चुका है। बताएं भाई, आंसर आया कि नहीं आया, नहीं आया आंसर, किसको पूछना है बताओ, पूछो। नीलेश अपना माइक बंद रखिए, जब आपसे कहा जाए तब माइक खोलिएगा। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, प्रियंका कह रही है नहीं आया, देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो प्रियंका, 3 में हम 7 का भाग देते हैं तो कभी भी आपको +1 या -1 नहीं मिलेगा, ठीक। अच्छा, तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। नीलेश अपना माइक म्यूट कर लीजिए, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा फिर, नहीं तो आपको माइक और वीडियो दोनों बंद रखिए। चलिए देखिए, अब देखो 3 में तो 7 का भाग दोगे तो +1 और -1 नहीं मिलेगा। जरा 3 का स्क्वायर करके देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो 9 में अगर हम भाग देंगे 7 का तो भी हमें +1 और -1 नहीं मिलता। 3 का क्यूब देखो क्या है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा सवाल कैसे करना है। 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में अगर आप 7 का भाग दो तो 7 चौक 28, 4 बार भाग दो तो क्या बचेगा -1, आपको नेगेटिव रिमाइंडर -1 मिल गया। तो यहाँ से हमारा काम बन गया, हमें क्या लेना है, हमें 3 का क्यूब लेना है और हमको दिया कितना है, हमको दिया है 85। तो जब हमको 85 दिया है और लेना है क्यूब तो हम क्या करेंगे, कैसे तोड़ेंगे। देखो 3 का भाग दे दो 85, तो 3 दूनी 6, कितना बचा 25, 8 बार
24, शेष क्या बचा 1। तो पावर को आप कैसे लिखोगे तोड़ के? पावर को आप लिखोगे 3 की पावर 3 गुणे में 28 और इनटू में 3 की पावर 1 और अपॉन में 7। इस तरीके से हम इसको तोड़ के लिख देंगे। हमको चाहिए क्या था? क्यूब चाहिए था, तो 3 का भाग 85 में देंगे, 28 बार भाग जाएगा, 1 शेष बचेगा। तो पावर को हम इस तरीके से तोड़ के लिख देंगे। अब आप आगे देखिए, 3 का क्यूब क्या होता है? 27 और इसकी पावर हो जाएगी 28 गुणे 3 की पावर 1 का मतलब 3 और बटे में 7। यहाँ पर हमने आपको भाग दे के दिखाया है कि 27 में जब आप 7 का भाग दोगे तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर क्या मिलता है? -1। तो इसका मतलब हुआ 27 में जब हम 7 का भाग देंगे तो हमको नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -1, इसकी पावर 28 गुणे में 3 बटे 7। -1 की पावर जब भी इवन होती है, ठीक, ये चीज़ हम आपको सिखा चुके हैं, आज भी बताई थी। -1 की पावर अगर इवन होगी तो हमको आंसर मिलेगा +1। तो यहाँ पर हो गया 1 × 3/7, तो ये आंसर हो गया 3/7, फाइनल रिमाइंडर आया 3। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। एक बार दोबारा देखें, ये था आपका सवाल। 3 में 7 का भाग देने पर कहीं पे भी हमें +1 या -1 नहीं मिलता। 3 का स्क्वायर करके देखा 9 में भी 7 का भाग देने से +1 -1 नहीं मिलता। लेकिन अगर हम 3 का क्यूब लेते हैं 27, तो उसको अगर हम 7 से काटें, 4 बार भाग दें, तो हमको नेगेटिव रिमाइंडर -1 मिल जाता। तो अब हम क्या करेंगे? क्यूब ले लेंगे। तो क्यूब के हिसाब से हमने पावर को तोड़ लिया और जब हमने 27 में 7 का भाग दिया तो नेगेटिव रिमाइंडर मिला -1। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा फाइनल रिमाइंडर आया 3। ठीक, तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कमेंट करके बताइए, जल्दी 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 बताइए। चलिए आ गया, जल्दी जल्दी बताते चलो, तो अपन लोग जल्दी जल्दी सवाल करते चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक सवाल आप लोगों को देते हैं, इसको करके आप बताइएगा। 3 की पावर 107, 3 की पावर है 107 और इसको आप 7 से डिवाइड करिए, बताइए आंसर क्या आता। 3 की पावर 107 और डिवाइड बाई 7, 3 की पावर 107 डिवाइड बाई 7। चलिए आपके पास आधा मिनट का समय है, करिए और आंसर बताइए क्या आएगा। बहुत बढ़िया बात है, आंसर आने लगे। चलिए अच्छा, किसको पूछना है ये बताओ। जिसको ये सवाल नहीं आया हो वो पूछ सकते हो, कमेंट करके बता दो कि पूछना है, हम बता दे रहे। बताओ भाई किसको नहीं आया? किसी को नहीं पूछना, सबको आ गया? क्या बात है। चलो हम तब भी बता देते हैं, देख लो यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 107/7। तो ये हम ट्रिक तो पिछले ही सवाल में सीख चुके थे कि नीचे 7 लिखा होगा तो हमें 3 का क्यूब लेना है। क्या लेना है? 3 का क्यूब। तो हम 107 को कैसे लिखेंगे? 3 का भाग दो, तो 3 दिया 9, 1 7 15, कितना शेष बचा? 2। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? पावर को 3 की पावर 3 × 35, तो ये हो गया कितना? 105 और इनटू में 3 की पावर 2 अपॉन में 7। ठीक, तो 35 गुणे 3 और इनटू में 3 की पावर 2 अपॉन में 7। अब 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। ये कितना आ गया? ये आ गया 27, इसकी पावर हो गई 35 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और बटे में 7। ये चीज़ हम आपको सिखा चुके हैं कि 27 में जब आप 7 का भाग देते हो तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है -1। ठीक, -1 की पावर 35 इनटू में 9/7। ठीक,
-1 की पावर जब ऑड होगी, -1 की पावर क्या होगी, जब ऑड होगी तो आपको क्या मिलेगा, -1। तो यहाँ पर हो गया -1 इंटू 9/7, ठीक। तो ये हो गया -9/7। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 9 है वो 7 से बड़ा है, 9 है जो 7 से बड़ा है, तो एक बार भाग और चला जाएगा। तो 9 में जब आप 7 का भाग देते हो तो कितना बार जाता है, एक बार, और कितना रिमाइंडर बचता है, 2, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा -2/7। क्या हो जाएगा, -2/7। और हमने आपको एक चीज़ सिखाई है, लास्ट रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। दो चीज़ों का ध्यान रखिए, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा हो तो और भाग दे दो। और दूसरी चीज़, लास्ट रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। तो क्या करेंगे, 7 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5/7, यानी कि लास्ट रिमाइंडर आपका बचेगा फाइनली 5, ठीक। तो उम्मीद है सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं आया हो तो पूछिए, और आ गया हो तो कमेंट करके बताइए समझ में आ गया सबको ये सवाल, जल्दी से बताएं कमेंट करके। सबको क्लियर है? चलिए अब हम लोग सीखेंगे नई चीज, 4 की पावर देखते हैं हम। देखिए 4 की पावर, हम बिल्कुल सीक्वेंस से सीखेंगे। देखिए 4 की पावर हम कुछ भी ले लें और उसमें 2 का भाग दें, जैसे हमने ले लिया 4 की पावर ले लें 2 और इसमें हम 2 का भाग दें, 4 की पावर 2 है यानी कि 4 × 4, और इसमें हम 2 का भाग दें तो क्या होगा, 4 × 4 16, और 16 में जब आप 2 का भाग देते हो तो क्या होता है, 2 का भाग आप जब 16 में दोगे तो 8 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, ठीक। तो ऐसा हर बार होगा, आप कोई भी पावर ले लोगे, आप 4 की कोई भी पावर ले लो, 4 की पावर आप कोई भी ले लो, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 0, रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 0। तो ये हमारा नियम है, आप इसे याद कर सकते हो। सबसे पहले हमने 4 की कोई सी भी पावर ली और उसमें 2 का भाग दे के देखा, आप इसको देख सकते हो, हर बार वो 2 से कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, ठीक। तो ये बात सबको क्लियर है कि नहीं बताओ, कि 4 की हम कोई सी भी पावर लेंगे रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 0, अगर हम 2 से भाग देंगे तो, क्योंकि 4 हमेशा 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये चीज़ सबको क्लियर है, बताइए। सभी लोग कमेंट करते चला करो, जिससे हमें पता लगता रहे कि सबकी समझ में आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं 4 की पावर में 3 का भाग देने पे क्या होगा। अब जैसे आपने 4 की कोई सी भी पावर ले ली, मान लीजिए 4 की पावर 2 ले ली, 3 का भाग दिया, तो देखो हमेशा क्या होगा कि जब 4 में 3 का भाग दोगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, 4 में आप 3 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो आप उसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो 4 के संग 3 को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि 4 में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा। अब 4 में हम 4 का भाग तो देंगे नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं बनने वाला। अब आते हैं 4 की पावर कुछ भी हो उसमें 5 का भाग दें, जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर है और इसमें हम 5 का भाग दें तो क्या होगा, तो आपको पता है जब आप 5 का भाग 4 में दोगे तो हमेशा आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, -1, क्या मिलेगा, -1। और -1 की पावर अगर इवन होगी, -1 की पावर अगर इवन होगी तो आंसर आपको +1 मिलेगा, और -1 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर आपको -1 मिलेगा। तो इसको भी डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 4 की पावर 2 या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो या तो आंसर आपका +1 आएगा या -1 आएगा। पावर इवन होगी तो आंसर +1, पावर ऑड होगी तो आंसर -1, ठीक। तो 4 की पावर कुछ भी हो 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, ये समझ में आ गया आपकी, बताइए फिर आगे बढ़े। ये चीज़ सबको क्लियर है, 4 की पावर कुछ भी हो 2 का भाग देंगे, 4 की पावर कुछ भी हो 3 का भाग देंगे, 4 की पावर कुछ भी हो 5 का भाग देंगे। इतना सबकी समझ में आ गया। तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं हम, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 4 की पावर कुछ भी हो, अगर हम उसमें 6 का भाग देते हैं तो क्या होगा, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीखने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं
4 की पावर 85 डिवाइड बाई 6, 4 की पावर 92 डिवाइड बाई 6। ठीक, एक और कर लीजिए, 4 की पावर 97 डिवाइड बाई 6। जल्दी से इन तीनों का आंसर बताइए क्या आएगा। सबसे पहले एक सवाल हम आपको बताते हैं। यहाँ लिखा है 4 की घात 85/6। आप जानते हो कि आप 4 में 6 का भाग दोगे तो कहीं से भी -1 या +1 आपको नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या ट्रिक लगाएंगे, इसको ध्यान से देखें, समझें इसको। हम क्या करेंगे, एक 4 को अलग निकाल लेंगे और इसको लिखेंगे 4 की घात 84 84 अपॉन में 6। इसको काट दीजिए, 2 से ये कट गया 2 बार और ये कट गया 3 बार। अब आपको सवाल देखने लगा होगा, बड़ा सरल हो गया सवाल। 2 गुणे 4 की घात 84 और बटे में 3। ठीक है, अब 4 में आप 3 का भाग दोगे जब, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। तो 2 गुणे 1 की घात 84 बटे 3, और 1 की घात कुछ भी हो +1 की पावर कुछ भी हो, आंसर +1। तो ये कितना हो गया 2 बटे 3। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ 2 से काटा था। ठीक, तो जब आपने 2 से काटा था तो 2 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो जब आप 2 का गुणा कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4/6। तो फाइनल रिमाइंडर आपको क्या मिला, फाइनल रिमाइंडर मिला आपको 4। ठीक, एक बार दोबारा इस सवाल को देखें। 4 की घात 85/6, इसमें से हमने एक 4 अलग ले लिया, 84 अलग ले लिया, इसको 2 से काट दिया 2 बार और 3 बार। 4 में जब हमने 3 का भाग दिया तो रिमाइंडर मिला 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो ये हो गया 2/3। हमने यहाँ 2 को काटा था, 2 का गुणा किया, तो फाइनल रिमाइंडर हमको आया 4। फाइनल रिमाइंडर हमारा आया 4। इसी तरीके से आप इन सवालों को भी कर सकते हैं। एक बार 4 को बाहर निकालिए और हमें फाइनल रिमाइंडर जल्दी से बताइए क्या है। करके देखिए जल्दी से, बताएं फाइनल रिमाइंडर क्या आ रहा है। आरजू कह रही है 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्रिया कह रही है 4 आ रहा है। और बताएं, बाकी लोग बताएं। सभी लोगों से आंसर चाहिए हमको इस सवाल का कि इन दोनों सवालों में रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका आंसर आ रहा है। देखिए ऐसा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी रिमाइंडर आपका 4 आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी रिमाइंडर आपको 4 आएगा। तो यहाँ से हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट नियम पता लगता है, वो ये है कि 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर n, 4 की पावर कुछ भी हो, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। और इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 4 की पावर कुछ भी हो, इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 4 आता है। ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम, इसको याद रखिएगा। 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। अब हम आपको बताते हैं इसके फ़ायदे। ये नियम सबको समझ में आ गया कि नहीं? ये हमारे पास एक नियम बन गया है। अब हम आपको इसके फ़ायदे बताते हैं। ये सबको क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। ठीक, अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। हम आपके सामने कुछ सवाल लिखेंगे, आपको इसका फ़ायदा समझ में आएगा क्या है। पहला सवाल, दूसरा सवाल देखिए, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ये आपका 4 की पावर 100 तक, और डिवाइड बाई 6। ठीक, अब आप इन दोनों सवालों को देखिए। अगर आपको ये नियम पता हो तो इन सवालों का आंसर हम सिर्फ 1 सेकंड में बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 4। हमको पता है, तो हम इस सवाल को देखेंगे भी नहीं और बता देंगे आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। यहाँ पर देखिए, इस सवाल में अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 की पावर क्या आ जाएगी, 1
+2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 3 प्लस कहाँ तक 4, ऐसे करते करते 100 तक। और यहाँ पर आप इसे डिवाइड कर रहे हो किससे, 6 से। 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 की पावर 50 डिवाइड बाई 6। 4 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आता है 4। हमने तो यहाँ पे 4 लाइनें लिखी हैं, आप तो लिखोगे भी नहीं, आप तो डायरेक्ट आंसर बताओगे। क्यों? क्योंकि आपको नियम पता है। नियम क्या है, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है। ठीक, तो ये दोनों सवाल समझ में आए कि नहीं आए? फिर आपको एक स्पेशल सवाल बताना है, बताइए, ये क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि स्पेशल सवाल जिसमें आप लोगों से गलती हो सकती। देखिए, हम आपके सामने लिखते हैं 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाते हैं, हम जाते हैं 4 की पावर 100 और हम कहते हैं इसमें दीजिए आप 6 का भाग। तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, तो ये हमने आपको सवाल दिया है, इसके ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें गलती होने की संभावना है, तो बड़े ध्यान से करिएगा। आपको हमने आधे मिनट का समय दिया है, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। चलिए करिए इसको। प्रियंका कह रही है 0, नेहा कह रही है 4। और बताइए किसका किसका आंसर आ गया, जल्दी जल्दी बताओ किसका किसका आंसर आया। मोनिका कह रही है 5, अरे शाबाश, क्या बात है, नया आंसर। और बताओ, और किसका किसका आंसर आया बताइए। चलो अब हम बताते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 3 का मतलब 64। ठीक, तो एक तो तरीका ये है कि हम इनको जोड़ के देखें और फिर हम 6 का भाग दें, एक तो तरीका ये होता है। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें हम अलग अलग भाग दे लें और जोड़ लें। ठीक है, पहले आप जो तरीका अपनाते थे वही अपनाओ, इन तीनों को जोड़ो जरा। 16 और 6 हो गए 16 और 4 हो गए 20, 20 और 64 ये हो गए आपके 84। और 84 में अगर आप 6 का भाग देते हो तो 6 एकम 6, 2 4, 6 चौक 24। देखिए पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। रिमाइंडर क्या हो गया, 0। या तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम 4 में 6 का भाग देते हैं, देखिए ये आपने टोटल रिमाइंडर लिया एक साथ, ये आपने टोटल रिमाइंडर लिया। अगर हम अलग अलग करके देखें, 4, 16 और 64, 4 में आप 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचा, 4। 16 में 6 का भाग दो, देखो आपको दिखाएंगे, 16 में 6 का भाग दोगे तो 6 दूनी 12, कितना रिमाइंडर बचा, 4। यहाँ का रिमाइंडर कितना है, 4। अच्छा, 64 में 6 का भाग दो तो भाई 10 बार चला जाएगा भाग, 60, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 4। तो यहाँ का रिमाइंडर भी 4। 4, 4 और 4 इन तीनों को जोड़ो, फाइनल रिमाइंडर क्या हुआ, 12। और 12 आप देख सकते हो 6 से पूरा पूरा कट जाता है 2 बार, रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो चाहे तो आप इसको ऐसे समझ लो कि 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 4 की पावर 3 का मतलब 64। तीनों को जोड़ा तो आया 84 और 84 में 6 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, 4 में 6 का भाग दो, रिमाइंडर 4, 16 में 6 का भाग दो, रिमाइंडर 4, 64 में 6 का भाग दो, रिमाइंडर 4, 4, 4, 4, 12 और 12 में 6 का भाग दो, रिमाइंडर 0। तो इसमें हमको ये पता लगा, चाहे हम ऐसे सीखें और चाहे हम ऐसे सीखें, इतना आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। पहले तरीके से देखिए, यहाँ से तीनों की वैल्यू रख के जोड़ा, भाग दिया, रिमाइंडर 0। यहाँ पर क्या किया, तीनों के अलग अलग रिमाइंडर लिए, तीनों को जोड़ा, रिमाइंडर फाइनल 0। इतना समझ में आ गया, किसी भी तरीके से समझ लो। ठीक,
इतना सबको क्लियर है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जरा पता तो लगे सब लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। सबको इतनी चीज क्लियर है, चाहे पहले तरीके से समझो चाहे दूसरे तरीके से। रिमाइंडर 0 होगा 3 लोगों के ग्रुप में। चलिए ठीक, सबको समझ में आ गया। तो देखिए हमको ये पता लगा कि अगर हम 3 का ग्रुप बनाते हैं, कितने का ग्रुप बनाते हैं? 3 का। 3 के ग्रुप में r बराबर हो रहा है 0, 3 के ग्रुप में रिमाइंडर 0 हो रहा है, और यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं? यहाँ पर 100 चीज़ें हैं। तो आप लोग बता सकते हो कितने ग्रुप बनेंगे? हमारे पास 100 लोग हैं, 3 लोगों का एक ग्रुप। हमारे पास 100 लोग हैं, 3 लोगों का एक ग्रुप बनना है। तो आप बता सकते हो हमें कितने ग्रुप बनेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने ग्रुप बनेंगे। 33। ठीक, शाबाश, बहुत बढ़िया। होगा क्या कि हम 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, फिर 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, फिर 3 का एक ग्रुप बनाएंगे। ऐसे हमारे पास 100 लोग हैं, तो हम 3 के ग्रुप बनाएंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे? 33 तो ग्रुप बनेंगे। ठीक, और एक लास्ट 99 तक ग्रुप बन जाएंगे, और एक 100 वाला हमारे पास अकेला बचेगा। तो क्या होगा? एक ग्रुप का रिमाइंडर 0, तो 33 ग्रुप का रिमाइंडर भी 0। 0 0 0 0 आपको कितनी बार मिलेगा? 33 बार। और आप सबको जोड़ोगे तो फाइनल रिमाइंडर 0। लेकिन लास्ट वाला आपके पास बचा रहेगा। क्या बचेगा? 4 की पावर 100 अपॉन में 6। और हमने आपको क्या सिखाया? 4 की पावर कुछ भी हो, अगर आप 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है 4। होगा क्या? आपके 33 ग्रुप कंप्लीट बनेंगे, तो 33 ग्रुपों का रिमाइंडर तो 0 होगा, लेकिन जो लास्ट वाली संख्या बचेगी उसका रिमाइंडर कितना होगा? 4। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 4। इतना आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है? इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपके पास 100 लोग थे, 3 लोगों का ग्रुप बना, 3 लोगों के ग्रुप में रिमाइंडर 0 हो गया। पहले 3 के ग्रुप में रिमाइंडर 0, फिर अगले 3 के ग्रुप में रिमाइंडर 0, फिर अगले 3 के ग्रुप में रिमाइंडर 0। ऐसे करते करते हम 99 तक पहुंच जाएंगे, तो हमारा रिमाइंडर 0 रहेगा। लास्ट वाला अकेला बचेगा, और इसमें जब आप 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। तो फाइनल आंसर होगा 4। ठीक, तो ये सवाल सबकी समझ में आया कि नहीं आया? बेटा जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ। सब लोगों को क्लियर है सवाल? चलिए, बहुत अच्छा। तो आज हम लोगों ने सीख लिया, 3 की पावर सीखी और 4 की पावर सीख ली कि 4 की पावर कुछ भी हो, उसमें हम जब 6 का भाग देंगे तो क्या होगा। अब आइए सीखते हैं इसके आगे कि 4 की पावर कुछ भी हो, जब हम उसमें 7 का भाग देंगे तो क्या होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल हो 4 की पावर 85 और इसमें आपसे कहें 7 का भाग दो, तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक, और एक सवाल और है, जैसे 4 की पावर लिखते हैं 47 और इसमें हम 7 का भाग दें, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। चलिए 2 सवाल हैं आपके पास, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखें पहला सवाल। देखिए 4 में अगर आप 7 का भाग देते हो, 4 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो आपको ना +1 मिलेगा ना -1 मिलेगा। अच्छा, आप 4 का स्क्वायर लोगे 16, तो 16 में भी आप 7 का भाग दोगे तो भी आपको ना +1 मिलेगा ना -1 मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर हम 4 का क्यूब लिखते हैं, 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। और 64 में अगर हम 7 का भाग दें तो 9 बार अगर हम भाग दे दें तो 9 सत्ते 63, कितना बच जाता है? +1। तो यहाँ से हमारा काम बन गया, यहाँ से हमारा काम बन गया। अब हम सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे हमको करना क्या है, हमको इसको तोड़ना है क्यूब में। तो 85 है पावर, और इसको जब हम क्यूब में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6। ठीक, यहाँ पर बचा 2 और 5 8, 24, एक आपका शेष। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 4 का क्यूब इंटू 28 इंटू 4 की पावर 1 अपॉन में 7। 85 को हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। 4 का क्यूब क्या होता है? 64, इसकी पावर होगी 28 इंटू 4 अपॉन में 7।
और जब आप 64 में 7 का भाग देते हो, देखिए यहाँ पर ध्यान से, 64 में आप 7 का भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है? +1। कितना बचता है? +1। तो यहाँ हो गया 1 की पावर 28 इंटू 4/7। तो 1 की पावर 28 1 और 1 इंटू 4 4, तो ये हो गया 4/7। लास्ट रिमाइंडर आपका बचेगा +4। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिए, ट्रिक आपकी समझ में आ चुकी होगी। हमने लिया 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 और 7 से भाग दिया तो 9 बार भाग दिया 63, रिमाइंडर क्या बचा? +1। इसकी पावर को ऐसे तोड़ लिया और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 4/7। लास्ट रिमाइंडर हमारा बचा 4। ठीक, अब जल्दी से ऐसे ही इसको सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आया? 4 की पावर 47/7 को जल्दी से सॉल्व करके बताइए। पहले हमें ये बताइए, ये सवाल सबकी समझ में आ गया? ये वाला, ये क्लियर है सबको? चलिए अब दूसरा सवाल आप लोग सॉल्व करके बताइए। 4 की पावर 47 है। ट्रिक आप लोग समझ ही गए हो, क्या करेंगे? इसको भी क्यूब में तोड़ लो। इसको भी क्या करोगे? इसको भी आप क्यूब में तोड़ लोगे। तो जब आप क्यूब में तोड़ोगे तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 3 इंटू 15 इंटू 4 की पावर 2/7। तो ये हो गया आपका 64 की पावर 15 गुणे 16/7। 64 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर 1, और 16 में 7 का भाग अभी अपन बाद में दे लेंगे। चलिए 16/7 ही लिखा रहने दो। अच्छा, 1 की पावर कैसी है? 15, +1 की पावर कुछ भी हो +1, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा आपका 16/7। अब ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो अभी आंसर नहीं आएगा, अभी आप और भाग दो। तो कितनी बार भाग जाएगा? 16 में जब आप 7 का भाग दोगे तो 2 बार भाग जाएगा, यहाँ आएगा 14, शेष क्या बचेगा? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/7। फाइनल आंसर आएगा 2। ठीक, फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा, एक बार दोबारा देखें, 47 को क्या लिख दिया? 3 गुणे 15 45 और 2 47। इसको लिख दिया 64 की घात 15 गुणे 16। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा +1, ये हमने दिखा दिया आपको सॉल्व करके। और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2/7। लास्ट में 16/7 बचा, 16 बड़ा है 7 से, और भाग दे लो तो 2 बचेगा शेष आपका, फाइनल रिमाइंडर बचेगा 2। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये सबको क्लियर है इतना? चलिए, तो देखो बेटा, एक बार हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं आज क्लास में, या जो भी नए लोग आज की क्लास देख रहे हैं, आज की क्लास देखने से पहले रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, तब आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बड़ी सिंपल चीज़ है और बड़ी आसान चीज़ है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और एक चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए। ठीक, अच्छा, ये आज हम लोगों ने सीख लिया 4 की पावर कुछ भी हो उसमें 7 का भाग देते हैं तो क्या होता है। इसके आगे के सवाल हम कल करेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कल हमसे पूछ लीजिएगा क्लास में। आप लोगों की क्लास जो है वो 6:45 पर स्टेटस पे हम आपको डाल देंगे लिंक, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो उसको और सीधे क्लास में जुड़ सकते हो। ठीक है, और किसी को कोई परेशानी हो तो आपके पास 5 मिनट